तो यह जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं संकरण का चौथा पार्ट है। आप आए हैं इस पार्ट में, आ गए हैं, आपका स्वागत है। यहाँ आप देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया कई बार पूछा है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? रेड इंग्लिश वर्ड से समझते हैं। रेड मीन्स होता है दोस्तों रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन हो जाएगा। और ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन। इसको अंग्रेजी शब्द से बहुत अच्छा आपको याद हो जाएगा दोस्तों ना। मलिक अंग्रेजी बोले थे, गलती हुई तो माफ कर देना। यहाँ देखो तो रिडक्शन है और क्या है? ऑक्सीडेशन ना। रेडॉक्स अभिक्रिया हम पढ़ते हैं तो जो है ये क्या है? अपचयन हो रहा है, अपचयन, और क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर वह उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों अगर हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ रहे हो दोस्तों? देखो हिंदियों में 100 नंबर, अंग्रेजियों में 100 नंबर ना। देखो दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, दोनों ऐसी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं साथ साथ, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको समझ में आ गया होगा। यहां समझने का प्रयास करिए। CuO प्लस H2, मालिक ये देखा कहां जाता? ऑक्सीजन जोन हो यहाँ चलाए। कहां चलाए मालिक? यहाँ। जो ऑक्सीजन है कहां जा रहा है? H2 के पास। कहां आ रहा है? H2 पास। और जो कॉपर है उससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। दोस्तों यहाँ देखो, जो CuO है उस CuO में से ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? अलग हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। अगर ऑक्सीजन यहाँ अलग हो रहा है अर्थात क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? अपचयन। CuO था, ऐसे यहां समझ लीजिए दोस्तों, CuO है तो इसमें से O क्या हो गया? अलग हो गया। O अलग हो रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? अपचयन हो रहा है। और जो H2 है, इस H2 में O आकर क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो O आकर जुड़ रहा है तब उसे क्या बोलेंगे? अब H2 में O आके जुड़ गया तब इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे दोस्तों? ऑक्सीकरण। तो यहां समझिए दोस्तों, CuO में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है तब क्या हो रहा है? अपचयन। और H2 में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। दोस्तों आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दोनों हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। परिभाषा आप लिख लेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में प्रभाव होता है। हमारा जो दैनिक जीवन है उस पर ऑक्सीकरण जो क्रिया होती है, ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है उसका क्या प्रभाव है, इसमें आपका जो चैप्टर के लास्ट 2 हेडिंग्स हैं उसमें है संक्षारण। क्या है दोस्तों? संक्षारण। संक्षारण शब्द से ही आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। संक्षारण मतलब जब कोई चीज संपर्क में आएगा और वह नष्ट होने लगेगा तब उसे क्या कहेंगे दोस्तों? संक्षारण। जब धातुएं वायु के संपर्क में आती हैं, जब धातुएं वायु और नमी के संपर्क में आती हैं तो क्या होने लगती हैं? नष्ट होने लगती हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण। दोस्तों आप देखेंगे लोहे पर जंग, लोहे पे जंग लगा होता है और चांदी का बदरंग। बदरंग मतलब दोस्तों चांदी का जो रंग है वो भी बदल जाता है। तो इस बात को आप समझिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास ये क्या है? इस बात का समझिए, एक अभी लोहा है, अभी ये वायु के संपर्क में आया है। कभी कभी ओपन एरिया में ऐसे लोहा रख देते हैं ना, तो वो होता क्या है? इस पे पानी गिर जाता है, नमी आ जाती है और उसके बाद जो है ये क्या हो जाता है? वायु और नमी संपर्क आने पर ये धीरे धीरे नष्ट होने लगता है।
देखिए इसकी जो स्थिति है कुछ समय बाद इसकी स्थिति कुछ इस तरह से जाती है। देखो एकदम जंग लग गया, पूरा नष्ट हो रहा है, इसे ही बोलते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण। संक्षारण का भी परिभाषा लिखना है दोस्तों, तो आप क्या लिखेंगे? जब धातुएं वायु के, ये धातु है ना दोस्तों, जब धातु वायु और नमी के संपर्क में आने लगता है तो नष्ट होने लगता है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण कहते हैं। आप जैसे भी लिख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना और चांदी का बदरंग होना। एक चीज और देखते हैं दोस्तों, एक हेडिंग और है, इस संक्षारण को कैसे रोकेंगे दोस्तों? अब ये इस पे जंग जो लग रहा है इसको हमें रोकना है, तो क्या करेंगे? इस पे पेंट लगा सकते हैं, पेंट करके इसको रोका जा सकता है संक्षारण को, और वायु रोधी पात्र में रखा जाए, या ग्रीस कर दें, ग्रीस लगा दें ना, या वायु रोधी पात्र मतलब ऐसे जगह पे रखे जहां वायु के संपर्क में ना, यानी पॉलीथीन में रखे। तो संक्षारण आपको समझ में आ गया होगा। एक हेडिंग है और दोस्तों, विकृति गंधिता। विकृति गंधिता दोस्तों, विकृति समझ रहे हो? विकृति मतलब बेकार, एकदम बेकार हो गया है, पढ़ लिख नहीं रहा बाबू, एकदम खराब हो गया है, समझ रहे हो? विकृत गंधिता मतलब बेकार गंधिता है यहाँ दोस्तों, विकृत गंधिता और गंध। बेकार गंध मतलब एकदम जो है उसका जो स्वाद है वो क्या हो गया है? बदल गया है। स्वाद क्या हो गया है? बदल गया है। जब जो है वायु के संपर्क में जो पदार्थ जिसमें तेल हो या वसा हो, तेल और वसा आप जानते हैं, तेल युक्त या वसा युक्त जो पदार्थ होता है, अगर जैसे आप देखिए अचार जानते हो ना दोस्तों, अचार तो आप खूब खाते हैं देखिए, और पनीर भी इस समय एकदम जो है लगे हुए हैं, कहीं भी मिल जाए ना। तो देखो दोस्तों, जो अचार है और पनीर है ये सब क्या है? इसमें तेल और वसा पाया जाता है। जब ये वायु के संपर्क में आएंगी, इनका जो स्वाद है वो क्या हो जाता है दोस्तों? बदल जाता है। स्वाद क्या हो जाता है? बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। तो आप इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब तेल या वसा युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आता है तो उनका स्वाद बदल जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विकृत गंधिता कहते हैं। अगर इसको रोकना है विकृत गंधिता को, तो जो भी पदार्थ है आपके पास उसको वायु रोधी पात्र में रखना चाहिए, जिससे वह वायु के सीधे संपर्क में ना आए। इस प्रकार से दोस्तों एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। मालिक अगर न समझ में आए हो, वीडियो फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।